हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सफल मैथ फोर चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एनालॉजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो भी कौन सी एनालॉजी, बर्ड एनालॉजी। बाकी के चैप्टर मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एनालॉजी मुख्यतः तीन प्रकार से होती है: नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और बर्ड एनालॉजी, जिसमें मैं बर्ड एनालॉजी पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपको लेटर एनालॉजी और संख्या एनालॉजी के क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, तो हम बर्ड एनालॉजी पढ़ते हैं। जिसने नहीं देखी है वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर इसे चेक कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, माता का जो संबंध है यानी माँ का संबंध है वो किससे है? पिता से है। ठीक, तो गाय का संबंध किससे होगा? ये यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक, तो दोस्तों अब आपको जब भी बर्ड एनालॉजी का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना कि बर्ड एनालॉजी में हमेशा क्या होता है दोस्तों? जोड़ा होता है। राइट, जोड़ा। जोड़ा का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देखें कि एनालॉजी जो होती है बर्ड में, कि आपको एक जैसा उदाहरण देकर पहले से रखा है, जैसे कि माता और पिता का एक जैसा उदाहरण क्या आपको देकर रखा है, उसी के समान आपसे दूसरा भी पूछा जाएगा और उसके समान ही देना है, यानी कि जे आपसे पूछा गया है और इसी के समान देना है। ठीक, तो अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि बर्ड एनालॉजी में जोड़ा होता है। ठीक, माता पिता का क्या है दोस्तों? एक जोड़ा है, लेकिन इसमें जो उदाहरण रहेगा वो रहेगा पत्नी का। राइट, क्योंकि दोस्तों माता और पिता क्या है? एक दूसरे में पति पत्नी हैं। ठीक, पति और पत्नी है, जे इसका जोड़ा। माता पिता तो क्या है दोस्तों? एक जोड़ा है। ठीक, लेकिन जो पति और पत्नी का संबंध है वो एक उदाहरण है। जैसे कि अब ये उदाहरण है तो ये ही उदाहरण हमें इसमें भी लगाना है, जैसे गाय और बैल। ठीक, इसका जो ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गाय और बैल। गाय और बैल क्या होती हैं दोस्तों? आपस में एक पति पत्नी के रूप में ही देखे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखो दोस्तों, गाय का गाय से संबंध नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे माँ का माँ संबंध नहीं हो सकता था, जहाँ यहाँ पर उनके पति का पूछा है। ठीक, इसी प्रकार बकरी से तो किसी प्रकार नहीं हो सकता गाय का, और बछड़े से तो होता नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गाय यानी कि दोस्तों माता और पिता का नहीं था, यहाँ पर माँ और बच्चे का हो जाता। गाय और क्या, बछड़ा एक बच्चा है गाय का। ठीक, इसलिए दोस्तों बैल क्या होगा? उसका एक पति टाइप का होगा। अब मैं ऐसा कह नहीं सकता कि प्रत्येक बैल होता ही है पति, लेकिन क्या है दोस्तों, हम उसे पति के रूप में, गाय के रूप में मान सकते हैं। ठीक, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपको बदल बदल कर दिए जा सकते हैं। निम्न में संबंध क्या था? कि यहाँ पर सप्ताह का संबंध किससे है दोस्तों? महीने से है, तो महीना का संबंध यहाँ पर पूछा है। देखो अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, कि जो सप्ताह है दोस्तों, तो आपने कैलेंडर देखा ही होगा। जो सप्ताह है दोस्तों, तो सप्ताह हम किस में देखते हैं? सप्ताह जो होता है दोस्तों, ठीक, सप्ताह मान हफ्ता, जो 7 दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं, तो वो किसके अंतर्गत होते हैं दोस्तों? वो होते हैं हम महीने के अंतर्गत। हम महीने के अंतर्गत ही तो सप्ताह देखते हैं, और सप्ताह के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों? दिन आते हैं। आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्सर पूछा जाता है, लेकिन बदल बदल कर पूछा जाता है। ठीक, तो जैसे कि दोस्तों हम दिन को देखते हैं किस में? सप्ताह में, और सप्ताह को देखते हैं महीनों में। तो महीनों को हम किस में देखते हैं दोस्तों? वो देखते हैं साल में, साल या फिर वर्ष में, जो कि ऑप्शन ए में देकर रखा हुआ है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गाय का संबंध घास से है, तो मनुष्य का संबंध किससे होगा? ठीक, तो यहाँ पर सिंपल से देखें दोस्तों, गाय और घास में क्या है? एक जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों उदाहरण है, इसका जो बीच की व्याख्या है दोस्तों, वो है खासकर किससे दोस्तों? भूख से। भूख से हैं। ठीक, आप ध्यान रखना किससे हैं? भूख से, उनकी पूर्ति से। इसी प्रकार दोस्तों मनुष्य की भी भूख जो होगी वो किसके रूप में होती है? क्या रूप हो सकता है? रूप तो नहीं हो सकता, रूप के कारण तो मनुष्य नहीं है। ठीक, कपड़ा पहनता है, उसकी भूख नहीं है। पानी भी भूख नहीं है, लेकिन क्या है? प्यास है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक, भोजन क्या है दोस्तों? भूख है। अब यहाँ पर भोजन ही क्यों देकर रखा है दोस्तों? भोजन उनने इसलिए देकर रखा है क्योंकि दोस्तों भोजन में सभी प्रकार के भोग पदार्थ आ जाते हैं, 2600 प्रकार के। राइट, ठीक, जैसे कि पकवान, मकवान, रोटी सोटी, जो कुछ भी है दोस्तों, पोहा मोहा, सब आ जाते हैं भोजन के अंतर्गत। जैसे कि यहाँ पर ना ही तो घास का नाम देकर रखा है और ना ही तो गाय का। इसी प्रकार यहाँ पर ना ही तो मनुष्य का नाम देकर रखना है हमें, और ना ही तो हमें भोजन का नाम। वरना यहाँ पर जैसे कि रोटी आ जाए तो आप फट से लगा दो क्या दोस्तों? रोटी, क्योंकि मुझे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे भी लगा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखना, ना तो यहाँ पर गाय का नाम देकर रखा है, तो हमने यहाँ पर मनुष्य का नाम भी नहीं देकर रखा है। ठीक, यहाँ पर किसी प्रकार का घास का देकर भी नाम नहीं रखा है, तो हमें यहाँ पर भी दोस्तों किसी भोजन का नाम नहीं देना है, वरना आपको ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक, जैसे कि रोटी, जलेबी, दूसरे में पहले में रहेगा रोटी, दूसरे में रहेगा भगवान, दूसरे में रहेगा कुछ भी पूड़ी पराठा, तो आप फट से लगा दो कहीं पूड़ी कहीं रोटी, तो वो नहीं होगा दोस्तों, भोजन होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले बताया है कि घास का नाम देकर नहीं रखा है, तो हमें किसी भी भोजन का पदार्थ का नाम भी नहीं देना है। ठीक, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिट्टी का संबंध बर्तन से है दोस्तों, किससे है, बर्तन से है, तो कागज का संबंध किससे होगा। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर मिट्टी का संबंध जो है दोस्तों, तो वो है बनाने से। ठीक, क्या है, मिट्टी और बर्तन का एक जोड़ा है, लेकिन जो इनकी बीच की व्याख्या है, उदाहरण है, वो है किसका, बनाना से। ठीक, बनाना का मतलब ये नहीं है दोस्तों अब के केला समझ लो, बनाने का मतलब ये है कि कार्य निर्माण। ठीक, कि जो मिट्टी की है दोस्तों, तो मिट्टी के क्या बनती हैं दोस्तों, बर्तन बनते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों कागज है, तो कागज किससे बनता है, यानी दोस्तों यहाँ पर जो पूछा है कि जो बर्तन हैं वो किससे बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा है वो कागज किससे बनता है, तो क्या पेन से बनेगा, नहीं होगा। किताब से बनता है, नहीं बनता है। नोट से, बुक से बनता है, नहीं बनता। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बांस से। ठीक, बांस से क्या बनता है, कागज बनता है, जो कि चीन में बना था सर्वप्रथम। ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, चीन में कागज की क्या हुई थी, सबसे पहले कागज बना था कि हाँ, चीन पर। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर भैंस, वो सॉरी बांस। ठीक, लेकिन दोस्तों आपको कहीं पर बांस ऑप्शन ना मिले, यदि आपको भूसा भी मिले ना, भूसा जो गेहूं का होता है ना, ठीक, तो वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आजकल दोस्तों जो रद्दी टाइप का कागज बनने लगा है वो भूसा के रूप में भी बनता है। ठीक, तो आप इसका ध्यान रखना। ठीक, कहीं का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांस आपको ऑप्शन में नहीं होता है लेकिन भूसा होता है, तो आप ध्यान रखना, उनके पुष्ट मुष्ट इत्यादि बनते हैं किससे, भूसा से। ठीक, तो आपका ये भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो मछली का संबंध है दोस्तों वो किससे, मगरमच्छ से हैं। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों बकरी का संबंध है वो किससे होगा। देखो दोस्तों, मछली और एक क्या है, मगरमच्छ का एक जोड़ा यहाँ पर आपको देकर रखा है। ठीक, मछली और मगरमच्छ दोनों ही क्या, पानी के राजा हैं, जानते ही हैं, राजा या रानी है, जो कुछ भी रहे। ठीक, लेकिन दोस्तों इनके बीच की व्याख्या, यानी कि मैंने पहले ही बता रहा है दोस्तों कि जो वर्ड वाले एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं उसमें एक तो जोड़े के रूप में आपको देकर रखेगा, लेकिन उनके बीच में उदाहरण देकर रखना होता है, हमें खुद खोजना पड़ता है क्या, उदाहरण। तो आप कुछ बोलते हैं कि हम माता पिता का एक उदाहरण देकर रखा है। दोस्तों मैं पहली बार पे ही क्या बोल रहा हूँ आपसे कि जो माता पिता का जो होता है ना, वो एक जोड़ा है, उदाहरण नहीं है आपके लिए। क्या है दोस्तों, आपको उदाहरण उनके बीच में, माता और पिता के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है पति पत्नी का, वो आपका उदाहरण है। माता और पिता क्या है, एक जोड़े के रूप में देकर रखा है। इसलिए दोस्तों जैसे मछली और मगरमच्छ ये क्या है दोस्तों, जोड़ा है। ठीक, तो हमें इनके बीच का उदाहरण देखना है। ठीक, तो इनके बीच का उदाहरण देखें दोस्तों, तो ये होता है पानी, क्या होता है, पानी। ठीक, पानी। लेकिन इनके बीच में एक और उदाहरण आ रहा है दोस्तों कि जो उनने पूछा हुआ है, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं कि बकरी का संबंध किससे हो सकता है। ठीक, जैसे कि पानी की बात की है यहाँ पर, पानी। ठीक, इसके मैं एक और बताऊंगा कि इसका एक और उदाहरण क्या है। ठीक, तो क्या कैट मछली बकरी से किसी प्रकार संबंध नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, टाइगर, मेढक। तो दोस्तों अब इससे क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये पानी वाले हैं, सभी के सभी हैं, और ये किसका है, थल वाला है। ठीक, यानी जमीन पर, तो इसका संबंध टाइगर से हो जाएगा। राइट, आप इसका आंसर कर देंगे। तो दोस्तों जो कि आप दरअसल गलत कर देंगे। ठीक, इसलिए मैं कह रहा था दोस्तों एक प्रकार से लॉजिक नहीं लगाया जा सकता, अन्य प्रकार से लॉजिक लगाएंगे। देखो कैसे। ठीक, ये तो केवल पानी से संबंध है। अब जैसे मछली क्या होती है दोस्तों, पानी में रहती है, मगरमच्छ भी पानी में रहता है, आपने मान ली। ठीक, तो आपने ऑप्शन में देखा दोस्तों कि आपसे ये पूछा गया है कि पानी पानी के हैं और जो ज़मीन पर रेंगते हैं उनका एक जोड़ा होना चाहिए। तो जैसे मछली मछली तो आपने गलत कर दिया, और मेढक भी पानी में रहता है, तो ये भी गलत कर दिया। तो अब बचा जो, वो बचा टाइगर। ठीक, तो टाइगर क्या रहता है, ज़मीन पर रेंगता है। ये आपने अपने दिमाग से सही कर दिया, जो कि 100% क्या है, गलत है। ठीक, अब मैं बताता हूँ किस प्रकार से गलत है। ठीक, मैंने यहाँ पर जो उदाहरण बताया था दोस्तों मछली और जो उसका मगरमच्छ का, तो मैंने बताया था दोस्तों पानी, हाँ पानी है, लेकिन दोस्तों पानी और इसका थल भी है, यानी ज़मीन भी है। क्योंकि दोस्तों इनका रिलेशन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि जो मछली है दोस्तों, मछली हमेशा पानी में होती है, लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि मगरमच्छ भी पानी के अंदर ही हो। ये दोस्तों ज़मीन पर भी निकल सकता है, और कहाँ पर निकल सकता है, पानी में भी चल सकता है और निकल सकता है, यानी कि ये दोनों जगह पर मौजूद हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों बकरी एक क्या है दोस्तों, ज़मीन पर निकलने वाली क्या है, एक प्राणी है। ठीक, तो अब हमें दोस्तों इसी का संबंध इसमें बताना है कि इस प्रकार का बताइए कि जो ज़मीन पर भी हो और पानी पर भी हो। ठीक, तो दोस्तों वो होता है मेढक, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। मेढक दोस्तों ज़मीन पर भी रहता है और पानी पर भी रहता है। ठीक, दोस्तों टाइगर तो अकेले ज़मीन पर ही रहता है। मील मछली जो है, मछली वो हमेशा पानी में रहती हैं। तो ये तो तीनों गलत हो जाएंगे। इसी प्रकार जो मेढक रहेगा वो रहेगा क्या,
कि वो पानी पर भी होता है और ज़मीन पर भी होता है। ठीक, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताना है दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।